रामगढ़ गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ये हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि ये हवेली भूतिया है। वहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता था और लोग रात के समय उस ओर जाने से कतराते थे। उस हवेली के अंदर एक पुराना आईना भी था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें भूत की आत्मा कैद है। राधा, जो एक ट्रांस महिला थी, उसे समाज ने हमेशा ही उपेक्षित और तिरस्कार के नजर से देखा था। वो अकेली रहती थी और समाज में उसे बहुत कम लोग ही अपनाते थे। उसके मन में हमेशा एक खालीपन और तिरस्कार की भावना थी। उसे भी उस हवेली और आईने के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उसे ये जानने का मन था कि आखिर क्यों गांव वाले उस आईने से इतना डरते थे। एक दिन राधा ने ठान लिया कि वो उस हवेली में जाएगी। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा के आगे वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो हवेली के अंदर गई। हवेली के अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। हवेली का हर कोना धूल से भरा हुआ था और वहां हर तरफ सन्नाटा पसरा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस कमरे तक पहुंची जहां वो पुराना आईना रखा हुआ था। आईने के पास जाकर उसने देखा कि उसकी खुद की छवि उससे घूर रही है, लेकिन जैसे ही उसने आईने को छुआ, उसे एक अजीब सी कंपकंपी महसूस हुई। अचानक उसे लगा कि उसकी परछाई हिल रही है। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसका वहम है और खुद को संभालते हुए फिर से आईने में देखने लगी। आईने में उसकी छवि धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी परछाई अब वैसी नहीं दिख रही थी जैसी वह खुद को देख रही थी। वो एक औरत की छवि बन गई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक भयानक चमक थी। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन उस औरत की आवाज आईने के अंदर से आने लगी। तुम भी मेरे जैसे हो, समाज से तिरस्कृत अकेली। आओ मेरे साथ। राधा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने आईने से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने कदम पीछे किए, उसके पैरों में जंजीरों की तरह कुछ बंध गया। उसने नीचे देखा तो लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा है। उस भूतनी ने उसे खींचते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकती। मेरे जैसे लोगों का इस समाज में कोई स्थान नहीं है। राधा चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। अचानक आईने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस भूतनी ने राधा के शरीर में प्रवेश कर लिया। राधा का चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर भयानक क्रूरता आ गई। गांव वालों ने हवेली से अजीब चीख पुकार सुनी और कुछ लोग वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने राधा को देखा, वे डर के मारे कांपने लगे। उसकी चाल और उसकी आंखों में कुछ अलग ही भयावहता थी। गांव वालों ने उसे वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन वो हवेली के अंदर हंसी की गूंज छोड़कर गायब हो गई। इसके बाद गांव में कई रातों तक उसी हवेली में राधा जैसी औरत की चीखें सुनाई देती थीं। लोग कहते हैं कि वो राधा नहीं बल्कि उस आईने में कैद भूतनी का शिकार हो चुकी थी।